सब में सबसे पहले क्या दिया आपने को, आप लोग शायद उस पॉइंट को इग्नोर कर दिए होंगे आई होप। ऑन 1st January 2017 a merchant started business with capital of ₹50,000। फर्स्ट लाइन में दिया हुआ है क्योंकि अपनी आदत क्या, आपने पहले लाइन का बेकार लाइन है और व्हाट गुड्स यहाँ से सम से स्टार्ट है, वहीं गेम चेंज हो जाता है। फर्स्ट लाइन में एक ट्रांजेक्शन छुपा हुआ है ना, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, तो ट्रांजेक्शन हो गया पहले तो। नंबरिंग क्या है, जो डेट हम उसको नंबर के हिसाब से कर देते हैं। सेकेंड ट्रांजेक्शन, कौन सा ट्रांजेक्शन है, कैश। कैश ट्रांजेक्शन कैश अकाउंट होगा, सबसे पहले कैश ट्रांजेक्शन कैश अकाउंट होगा या बैंक होगा। बैंक कब होगा, जब चेक बोलेगा, चेक नहीं बोला तो कैश होगा। क्लियर। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, वो कैपिटल है ना मैडम, आप पहला फर्स्ट लाइन देखिए, आप फिर सेकंड में आ गए। कैपिटल दिखा, स्टार्टेड बिजनेस वाला। आप लोग सब मिस कर दिए, आई होप कोई भी नहीं किया ना इस पर कॉन्सेंट्रेट। ये सोचो ये गलती अभी कर रहे हैं, एग्जाम में गलती कितना बार होता होगा, और एग्जाम में टीचर नंबर नहीं दिया, मेरे से दुश्मनी है। दुश्मनी क्या है, आप पहले क्वेश्चन तो प्रॉपर्ली पढ़ो। हाँ लौट आइए, कैश कौन सा अकाउंट है, रियल। क्लियर है तो। और कैपिटल कौन सा अकाउंट है, कैपिटल कौन सा अकाउंट है, पर्सनल। कैश कौन सा है, रियल। कैपिटल कौन सा है, रियल। कौन का रूल क्या है, डेबिट व्हाट, क्रेडिट व्हाट। हम क्या बोले, अपने आप को बिजनेस समझना। आपके बिजनेस में कैश आ रहा है या जा रहा है, आ रहा है, तो डेबिट होगा। जो दे रहा है वो गिवर है रिसीवर है, गिवर है, तो क्या होगा, क्रेडिट होगा। ठीक, जो आप लोग किए नहीं है इसको आप एड ऑन कर लीजिएगा। अब नीचे आइए, आप देखिए इसका डेट, यहाँ डेट का मिस्टेक है इसमें, ये आपका हो जाएगा फर्स्ट। अब सेकंड, सेकंड डेट क्या है हमारा, और गुड्स फॉर कैश। ट्रांजेक्शन है, कैश है, तो कैश है तो एक कैश अकाउंट होगा, और सेकंड वन परचेज। क्लियर है। कैश कौन सा, परचेज। अगर हम गुड्स परचेज, कैश में रियल है, रियल। कैश आ रहा है जा रहा है, गुड्स परचेज का कैश जा रहा है तो क्रेडिट होगा, और परचेज एक्सपेंस है, इनकम एक्सपेंस है तो डेबिट होगा। क्लियर। फर्नीचर तो हो गई। नेक्स्ट फोर्थ, बॉट फर्नीचर वर्थ रुपीस। ट्रांजेक्शन है, कैश है क्रेडिट है, फर्नीचर बॉट करना कैश, कैश अकाउंट, और सेकंड। आप इसमें देखिए दोनों रियल है, दोनों ही, ये भी रियल है ये भी रियल है। तो एक चीज ये भी क्लियर हुआ, कभी ये नहीं सोचे, अरे कभी ये मन में मत सोचना कि एक रियल तो दूसरा दूसरा होना चाहिए, दोनों रियल भी हो सकता है, दोनों सेम अकाउंट भी। अब कैश आ रहा है जा रहा है, जा रहा है तो कैश क्रेडिट होगा, क्या आ रहा है, तो फर्नीचर। नहीं मैडम, परचेज हम बोले थे ना, अपने जिसमें डील करते हैं गुड्स के लिए हम परचेज अकाउंट यूज करेंगे। व्हेनेवर वी परचेज द गुड्स एट दैट टाइम वी विल ऑलवेज यूज परचेज अकाउंट। और हम जब भी सेल करेंगे कौन सा अकाउंट यूज करेंगे, सेल्स अकाउंट। कौन सा सेल, मैं गुड्स का सेल्स, उसके अपार्ट फ्रॉम डैट हम कुछ भी परचेज सेल करें उसका नाम आएगा। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, कैश सेल्स, ट्रांजेक्शन कैश, तो एक कैश अकाउंट, सेकंड सेल्स अकाउंट। ठीक, कैश आ रहा है जा रहा है, कैश सेल्स मतलब समझे तो कैश सेल्स मतलब क्या हुआ, कैश आ रहा है। आप अपने शॉप में सेल कर रहे हैं, दुकान में सामान जा रहा है, पैसा भी जा रहा है, माँ एक दिन तुमको ही भेज देंगे 6,000 काटने के, तो सामान भी दे रहा है पैसा भी दे रहा है, तो फिर रख के फायदा क्या। तो सेल हो रहा है तो पैसा, डेबिट माने रियल अकाउंट और डेबिट,
सेल्स कौन सा? नॉमिनल। इनकम है ना? क्रेडिट। इनकम क्रेडिट। डाउट है? चलो नेक्स्ट हमारा क्या है? गुड्स सोल्ड टू बाई स्टोर्स, दिख रहा है? 7 ट्रांजेक्शन है बट क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। हम किसको सेल किए? बुबई स्टोर और सेल्स अकाउंट। बुबई स्टोर कौन सा अकाउंट होगा? क्या मैडम कुछ क्रेडिट अकाउंट नहीं होगा वो? नहीं मैडम, नाम दे दिए ना पार्टी का। ठीक, अब मेरे को बताओ बुबई स्टोर कौन सा अकाउंट हुआ? पर्सनल। और सेल्स नॉमिनल। अब सुनिए, आप जब भी सेल करेंगे जिस भी पार्टी को, वो रिसीवर है गिवर है? आप जिसको सेल कर रहे हैं रिसीवर, तो डेबिट द रिसीवर है ना रूल। तो ये क्या होगा? क्लियर? सेल्स क्या है? नॉमिनल। क्रेडिट क्यों है? क्योंकि बिकॉज रीजन इनकम। सेल करें तो इनकम होगा ना मैडम। डाउट है? आपका दुकान है, आपकी दुकान में सामान बिक रहा है, मन खुश हो रहा है दुखी हो रहा है? क्यों खुश हो रहा है? क्योंकि पैसा आएगा, इनकम। तो सेल होने से मतलब इनकम। हम बोले थे, वापस बोलेंगे हमेशा ही बात, जब भी कंफ्यूजन हो अपने ऊपर अकाउंट्स को लेके सोचो, क्या हम उस जगह होते क्या डिसीजन लेते। नेक्स्ट हमारा हो गया पेड फॉर स्टेशनरी ट्रांजेक्शन, कैश, कैश अकाउंट। मैडम बातें आप सुनो, खाली देखो। कंफ्यूजन है हमसे पूछिएगा। स्वास्थ्य जी आपको कंफ्यूजन है? भेज दीजिए आपको, फिर बातें किसकी? स्टेशनरी, कैश कौन सा है? वो स्टेशनरी। कैश आ रहा है जा रहा है? कैश जा रहा है। क्रेडिट, वो स्टेशनरी एक्सपेंस है। इसको परचेज अकाउंट नहीं लिखते, एसेट्स है। स्टेशनरी एसेट्स वही कब से तो हो गया? छोड़ दो। नहीं, स्टेशनरी एसेट्स कब से हो गया? तो पेंसिल, ये सब तो नाम है। पेंसिल, रबर, शॉर्पनर, कॉपी एसेट्स है। नहीं, हम लोग ये सब लिखते हैं, अगर कुछ खरीदते तब तो नाम लिख के अकाउंट लिखते हैं, एसेट्स अकाउंट। हम एसेट्स किसके लिए लिखते हैं दादा? जिसका मोर देन वन अकाउंट है ये यूज हो, जिसका यूज कब हो? मोर देन वन अकाउंट। जिस वो जो मेरे लिए रिसोर्स बनता है, रिसोर्स समझिए ना, जहाँ से इनकम आएगा वो मेरा एसेट्स है। ठीक। कौन सा? वही तो। फर्नीचर में क्या लिखे हम लोग? फर्नीचर अकाउंट। क्या उसका नाम है ना? एसेट्स है ना वो तो उसका नाम आया फर्नीचर अकाउंट। आप क्या बोलना चाहते हैं? एसेट्स लिखे हम डायरेक्ट, ये बोलना चाह रहे हैं। अब वो एसेट्स है, उसे उसका नाम आया है। और ये इसका नाम क्यों है स्टेशनरी मालूम है? ये एक्सपेंस है। अभी हम थोड़ी देर पहले आपको बोल रहे, आपको कन्फ्यूजन था, फिर से बोल रहे हैं, सुनिएगा ध्यान से। आप जिस चीज़ का बिजनेस करते हो उसमें आप जो भी परचेज सेल कर रहे हो वो आपका परचेज सेल आएगा, जिसका आप बिजनेस कर रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम डैट, उसके अलावा हम कुछ भी परचेज सेल कर रहे हैं, कुछ भी, उसका नाम आएगा। क्लियर है? कन्फ्यूजन तो नोट करके रख लो, ठीक है? क्या नोट करेंगे हम लोग इस पॉइंट में? नोट करवाएं या आप लोग कर लेंगे? लिखवा दे, ठीक है, लिखो। ऑलवेज यूज परचेज एंड सेल्स अकाउंट in the goods. Always use purchase and sales account in the goods in which we are dealing. In which we are dealing. Meaning समझ में आया? डीलिंग मतलब जिसका हम डीलिंग करते हैं। डीलिंग समझ में आया? तो बात क्या हुआ? जिसका हम बिजनेस कर रहे हैं, जिसका हम बिजनेस कर रहे हैं उसके लिए हम जब भी परचेज करेंगे क्या यूज़ होगा? परचेज। सपोज जिसका स्टेशनरी शॉप होता, वो स्टेशनरी खरीदता था, वो परचेज लिखता। क्या लिखता वो? परचेज। सपोज जिसका कार का शोरूम है, वो कार खरीद रहा है, वो क्या लिखा पता है? परचेज। कार सेल कर तो क्या लिखेगा? सेल्स। सेल्स। अपने जब उससे कार खरीदें अपने क्या लिखेंगे? क्यों? कार लिखेंगे अपने। क्यों कार लिखेंगे? रीजन पता है? अपने लिए एसेट्स है, उसके लिए एसेट्स नहीं है, उसके तो नॉर्मल परचेज है, उसका हर जगह ही काम है। कार बिक रहा है, कार आ रहा है, कार बिक रहा है। एसेट्स इसके लिए हुआ अपने लिए, बट सामने वाले के लिए क्या हो? परचेज। क्लियर हुआ? सपोज कोई फर्नीचर शोरूम में गए, वो फर्नीचर सेल कर रहा है, उसके लिए सेल है, बट अपने लिए फर्नीचर एसेट्स है।
तो अपने फर्नीचर लिखेंगे, परचेज नहीं लिखेंगे। क्लियर? पक्का? आइए, हम लोग कहाँ थे? 9 तारीख की ना, 9 के बाद 12 को क्या है? रिसीव कैश फ्रॉम मुंबई स्टोर्स, ट्रांजेक्शन कैश अकाउंट और मुंबई स्टोर्स अकाउंट, मुंबई स्टोर्स। क्लियर? अब इसमें क्या होगा हम लोग का? कैश कौन सा हो गया? रियल। और ये सब में क्या ध्यान है? सेंटेंस रिसीव कैश और रियल अकाउंट का रूल क्या? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो कैश आ रहा है, जा रहा है? आ रहा है, तो क्या करेंगे? और मुंबई स्टोर गिवर है, रिसीवर है? गिवर है, तो गिवर को क्रिएट करेंगे। 0.1% में डाउट तो पहले क्लियर कर लेना, वापस बोलेंगे। इधर चारों को क्लियर है? इधर बैंक भाई क्लियर है? आगे, परचेज गुड्स फ्रॉम बापी ट्रेडर्स 15th, ट्रांजेक्शन क्रेडिट बोलते हैं पार्टी का नाम, बापी ट्रेडर्स है सर मैडम। बापे अकाउंट नहीं होगा? नहीं सर, जो नाम पूरा लिखिए परचेज अकाउंट और परचेज गुड्स, तो परचेज अकाउंट आ जाएगा। बापी ट्रेडर्स कौन हुआ? पर्सनल। और परचेज नॉमिनल। पर बापी ट्रेडर्स गिवर है, रिसीवर? गिवर है ना, हम उसे परचेज कर रहे हैं तो मेरे लिए गिवर हुआ ना वो। डेबिट दे से क्रेडिट द गिवर। अभी तक आप रूल को समाये नहीं। रूल आता है, पता नहीं कंफ्यूजन। देख आराम से, बापी ट्रेडर्स पर्सनल है, पहले क्लियर। बापी ट्रेडर्स पर्सनल है, आराम क्लियर करते हैं। बापी ट्रेडर्स पर्सनल है, पर्सनल अकाउंट का रूल क्या? डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। अगर हम सपोज ये बापी ट्रेडर्स है, हम इनसे गुड्स परचेज कर रहे हैं, अच्छा, तो मेरे लिए क्या है? 2 पॉइंट एक संग मत लेके सोचना, ये कंफ्यूजन होगा। हमेशा ऑलवेज एज्यूम आई एम द बिजनेस ओनर, और हम परचेज करें तो मेरे लिए वो क्या है? गिवर है ना। क्लियर है? और परचेज मेरा क्या है? इनकम या एक्सपेंस? एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस को क्या करेंगे? आई होप कंप्लीट हो गया ना? अब एक बार आप लोग देख लो, इसमें जो आप लोग का मिस्टेक अगर वो है, अब उसको समझो। 4 बस 4 में क्या बोला है? जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन द बुक्स ऑफ चैटर्जी एंड कंपनी। सबसे पहले क्या है? स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। मैडम फिर बोलो वापस, बातें नहीं। कैश ट्रांजेक्शन हमारा हो गया। ट्रांजेक्शन कौन सा ट्रांजेक्शन है? कैश। तो अकाउंट इन्वॉल्व कौन सा हुआ? कैश अकाउंट। और सेकंड कैपिटल अकाउंट। कैश कौन सा? रियल, पर्सनल, डेबिट। ये क्लियर हुआ? नेक्स्ट हमारा क्या है? डिपॉजिटेड इनटू बैंक। डिपॉजिट इनटू बैंक मतलब हम बैंक में जमा किए कैश। हाँ। किए तो ये कैश ट्रांजेक्शन है। हाँ। कैश, कैश अकाउंट और एक बैंक। सर पहला वाला डेबिट और क्रेडिट क्यों होगा? पहला वाला हम पहले क्रेडिट लिखा है, डेबिट लिखा है। किसको डेबिट लिखा है? कैपिटल को डेबिट लिखा है। एक सेकंड, इसके पहला वाला सम्स किए थे अभी, लास्ट सम्स, उसमें एक पन्ना पलट तो कॉपी में पहला जो एंट्री तुम लोग नहीं पास किया था, वो वाला एंट्री जो तुम लोग एंट्री पास नहीं किया था ना, बोले तो पहला एंट्री फर्स्ट लाइन स्किप कर दिया तुम लोग। वो लाइन को, उस लाइन का ट्रांजेक्शन देख तुम लोग नोट करवाए थे बोर्ड में से। क्या है देख, नोट नहीं किया क्या? नोट किया था ना जो लास्ट सम्स था।
हाँ क्या हुआ? हाँ तो उसने फर्स्ट ट्रांजेक्शन देखी तब। ये तो अकाउंट है बाबू। ये सर लेकिन सर जैसे कैपिटल अकाउंट है। हाँ बोल बोल ठीक है, बोल। मैं बिजनेस हूँ तो मैं बिजनेस हूँ। हाँ हाँ और पर्सनल अकाउंट है तो डेबिट द रिसीट मैं तो रिसीव कर रहा हूँ ना। तुम बोल ले फिर हम बोलेंगे। हाँ फिर और एजेंट दे रहा है कैश अकाउंट रियल अकाउंट। डेबिट और क्रेडिट है उसका तो उसको गोज आउट। पूरा बोल लिया। हाँ अब हम बोलते हैं ठीक। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। हम बिजनेस है क्लियर, कैश स्टार्टेड हो रहा है तो बिजनेस में कैश आ रहा है जा रहा है आ रहा है। क्लियर। कैश कौन से अकाउंट है? रियल रियल है। रियल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम से क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अच्छा। बिजनेस में कैश आ रहा है, अभी आप बोले आ रहा है, हाँ डेबिट करें, हाँ ठीक है। दिक्कत। नेक्स्ट कौन है? कैपिटल। कैपिटल कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट पर्सनल है। अब क्या रूल है पर्सनल का? डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द। गिवर अगर सपोज ऑनर बिजनेस में पैसा लगा रहा है तो बिजनेस के लिए ऑनर क्या है उस वक्त? गिवर या रिसीवर? गिवर रिसीवर गिवर 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 हाँ फिर फिक्स कर गिवर पक्का। हाँ डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, ये तो पता है। हाँ ठीक है ठीक है। हम वापस बोले देख, जब ज़्यादा अगर स्ट्रॉन्ग करना है फ्रेंड के संग मत बैठो, अलग बैठो, बेटर रहेगा क्योंकि वो अपना कुछ ना कुछ और तुम अपना कुछ ना कुछ उसमें। समझ में आ गया ना बात को? फोन खरीदे आओ ए बात करने मना किया ना अभी। डिपॉजिट इनटू बैंक का कर लिए हम लोग। हाँ कैश और बैंक किए। अब हम बैंक में जब हम कैश जमा कर रहे हैं, कैश कौन सा अकाउंट है? रियल। और बैंक पर्सनल। हम बैंक में जब जाके कैश दे रहे हैं तो बैंक रिसीवर है गिवर है? हम बैंक में जब जाके कैश जमा करेंगे तो बैंक क्या है मेरे लिए? सोच पक्का डाउट है? रिसीवर है तो डेबिट द रिसीवर। और कैश कौन सा अकाउंट है? रियल। रियल का रूल क्या? डेबिट व्हाट। जब कैश हम जमा करें कैश मेरे पास से जा रहा है आ रहा है? सर आप बोले थे बैंक अकाउंट तभी यूज होगा जब चेक लिखा हो। जब चेक रहेगा हम बोले जब कैश ट्रांजेक्शन हो, चेक बोलेगा तो हम कैश नहीं तो बैंक यूज करेंगे। मगर यहाँ पर तुम उस कैश डिपॉजिट टू बैंक बोल रहा है, एक कैश अकाउंट हुआ और कैश कहाँ जमा हो रहा है? वैसे बोलिए कंफर्म कहाँ थे? हाँ परचेज गुड्स फ्रॉम ए सिन्हा ऑन क्रेडिट। तो ऑन क्रेडिट है तो क्रेडिट ट्रांजेक्शन परचेज है ना, तो एक परचेज अकाउंट और ए सिन्हा होगा, होगा ना। परचेज कौन सा अकाउंट है? ए सिन्हा है ना सब। तो परचेज नॉमिनल है, ए सिन्हा पर्सनल। परचेज मेरा कौन सा अकाउंट हुआ? नॉमिनल हुआ, एक्सपेंस है तो डेबिट होगा। ए सिन्हा गिवर है रिसीवर है? हम परचेज कर रहे हैं ए सिन्हा से तो मेरे लिए सिन्हा क्या है? गिवर है तो क्रेडिट होगा तो कंफर्म है? मैं भी अभी डाउट लग रहा आपको? नहीं हम बोल रहे सर अगर एक का डेबिट आ गया हम लोग श्योर उसको नहीं तो दूसरे का बिना देखे क्रेडिट कर देंगे। वो आप कॉन्सेप्ट नहीं बिल्डअप कर रहे फिर आप नहीं समझिए ना, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में मैटर है ना। क्योंकि सर अकाउंट्स होते एक डेबिट और दूसरा क्रेडिट तो हो गया। हाँ, तो हमको ही मालूम है भाई, आज हम तो बता रहे हैं बाल ऐसे थोड़े उड़ाए हैं, ऐसे इसीलिए होता है तो बाल वो तो हमको पता है, मगर मेरा बोला था कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में तो मैटर है ना। वो पता है कब करना चाहिए? जब मरता क्या ना करता, एग्जाम में बैठे हैं उस वक्त दिमाग। अभी तो अपने पास टाइम में तो अब तो यूटिलाइज करें उस चीज़ को ना, प्रॉपर नॉलेज लें फिर चालू बात। दोनों के ब्लड में प्रॉब्लम है क्या? इसके ब्लड में प्रॉब्लम है। आओ हम लोग कहाँ थे भुला दी देख। 6 पे दे 6 बॉट ऑफिस फर्नीचर फॉर कैश। ऑफिस फर्नीचर फॉर कैश ट्रांजेक्शन है, कैश है तो कैश अकाउंट फर्नीचर अकाउंट। कैश रियल फर्नीचर
हियर कैश आ रहा है जा रहा है जा रहा है क्रेडिट फर्नीचर तो डेबिट क्लियर फर्नीचर वाला फर्नीचर फर्नीचर आपका कौन सा अकाउंट हुआ रियल अकाउंट होगा डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोस आउट आप फर्नीचर परचेज करते हो कैश फर्नीचर आ रहा है जा रहा है नेक्स्ट हमारा है पेड ए सीना अब चेक इन फुल सेटलमेंट ऑफ द अकाउंट जब भी इन फुल सेटलमेंट बोलते हैं तो फुल सेटलमेंट का मतलब समझते हो पूरा हिसाब नक्की पूरा हिसाब मैंने अब कोई ड्यूज नहीं अपने बीच में अब कोई भी ड्यूज फुल ड्यूज क्लियर है ठीक अब आप एक बार देखिएगा ऊपर में 7 तारीख के ठीक ऊपर देखिएगा ए सीना से अपने परचेज किए थे 4 तारीख को कितना परचेज किया परचेज वैल्यू कितना 2000 कितना परचेज वैल्यू 2000 मिला ना 2000 और हम लोग उसको पेड कितना करें इस सिन्हा को 1800 कितना पेड करें 1800 क्लियर है तो कितना डिस्काउंट हो गया डिस्काउंट हो गया डाउट है 200 डिस्काउंट तो पहले ये ट्रांजैक्शन क्या हुआ कैश है क्रेडिट ट्रांजैक्शन है कैश है पेमेंट किससे कर रहे हैं चेक से तो बैंक अकाउंट चेक से कहते बैंक अकाउंट होगा और एक ये से बैंक अकाउंट एक ए सिन्हा और एक अकाउंट होगा डिस्काउंट अकाउंट गुड डिस्काउंट अलाउड या रिसीव अलाउड डिस्काउंट हम लोग रिसीव किए अपने रिसीव किए कि आपने अलाउड किए हैं रिसीव किए अपने रिसीव किए तो डिस्काउंट रिसीव अकाउंट डिस्काउंट समय कैसे आया तीनों अकाउंट क्लियर है अब एक वापस बोले तुम लोग लिखने में पता बिजी रहता है हम कितना पहले समझो अगर लिखा बोले लास्ट ये बच्चों से दिलाते कॉपी लेके बस छाप लेना लिखा हुआ मेरे कॉपी में सब बस हो गया अब हम समझेंगे नहीं कोई दिक्कत नहीं बस कॉपी में लिखा रहना चाहिए क्यों बेदी जी ये जरूरी है समझना जरूरी है पहले पेन डाउन करके समझ लो अच्छे से अगर उतना अपने तेज होते तो बात ही दूसरा था ना पहले अपना पेन डाउन करके समझें क्या क्या हो रहा है एप्लीकेशन फिर उसके बाद अपने करेंगे ठीक है तो हम लोग क्या करेंगे बैंक कौन सा अकाउंट है पर्सनल है ए सिन्हा भी क्या है और डिस्काउंट रिसीव नॉमिनल क्लियर बैंक हम पेड कर रहे हैं तो बैंक गिवर है रिसीवर है हम कहाँ पेड कर रहे हैं आप सेंटेंस पढ़िए मैडम क्वेश्चन रिसीवर है आप क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से हम पेड ए सिन्हा को करें चेक से तो बैंक गिवर है ना ए सिन्हा को हम ए सिन्हा रिसीवर है रिसीवर कौन है ए सिन्हा ना इसे बोलते एकदम कॉन्सेंट्रेट हो पहले इसे बोलते एकदम पिन ड्रॉप साइड पे मीनिंग समझो पेन रोक कर पहले समझे क्या हो रहा है ए सिन्हा कौन है रिसीवर बैंक क्या हुआ गिवर हुआ और डिस्काउंट रिसीव इनकम है वो भी क्रेडिट होगा क्लियर हुआ अब नेक्स्ट क्या है हमारा कैश परचेज ट्रांजैक्शन है कैश अकाउंट और एक दूसरा क्या होगा परचेज अकाउंट परचेज अकाउंट परचेज अकाउंट कैश कौन सा है हमारा रियल और परचेज नॉमिनल कैश आ रहा है जा रहा है जा जा रहा है तो क्रेडिट और परचेज एक्सपेंस है डेबिट हुआ क्लियर नेक्स्ट हमारा क्या है सोल्ड गुड्स टू बी सेल ट्रांजैक्शन क्रेडिट किसको सेल किए बी सेल एक बी सेल अकाउंट और दूसरा सेल्स अकाउंट सेल्स अकाउंट सर इसमें तो लेकिन कैश नहीं लिखा खाली सोल्ड गुड्स टू बी सेल बस नेम ऑफ द पार्टी क्रेडिट हाँ तो ये क्रेडिट हाँ क्रेडिट और अगर सर लिखा है सोल्ड गुड्स ₹50,000 लेकिन कैश नहीं लिखा तो सोल्ड गुड्स में 50,000 ना और बी सेल नहीं बोला क्या बोला बी है सेल लिखा है ना पूरा फिर बोल पूरा ये गड़बड़ करता हूँ सोल्ड गुड्स टू बी सेल ₹50,000 तो क्या ट्रांजैक्शन क्रेडिट होगा है नहीं अगर सोल्ड गुड्स टू बी सेल इन कैश तो कैश हो जाता
क्लियर। बी सेन पर्सनल, सेल्स नॉमिनल। अब हम सेल करें बी सेन को, तो बी सेन क्या रिसीवर या गिवर? हम बी सेन को सेल करेंगे, सामने वाला पार्टी क्या होगा? रिसीवर होगा। और सेल्स इनकम है क्रेडिट, क्लियर। नेक्स्ट क्या था? गुड्स रिटर्न बाय बी सेन, हम जो सेल क्यों रिटर्न आ गया, तो ट्रांजेक्शन है क्रेडिट बी सेन, रिटर्न आ गया ना, तो उसको क्या बोलेंगे? सेल्स रिटर्न या रिटर्न इनवर्ड। सिर्फ रिटर्न मत बोलो, या सेल्स रिटर्न बोलो या रिटर्न इनवर्ड बोलो, जो आपको बेटर टर्म लगे, दोनों राइट है। हम बोलेंगे ज़्यादा बेटर सेल्स रिटर्न, आपको टेक्निकली दिमाग में रहेगा। बी सेन कौन सा अकाउंट हुआ? और सेल्स रिटर्न हुआ ना। बी सेन क्या है? रिसीवर या गिवर? रिटर्न करा तो गिवर है वो। और सेल्स रिटर्न डेबिट होगा। सेल्स रिटर्न डेबिट क्यों हुआ है? लॉस। क्यों? सेल हो, रिटर्न आ गया तो मन क्या हो? दुखी। बी सेन बिकेम बैंकरप्ट एंड ही पे 20 पैसा पर रुपी। मीनिंग समझा इसका? एक तो बी सेन अकाउंट है, ठीक। बी सेन बैंकरप्ट समझते हो? तो दिवालिया समझते हो? दिवालिया कोई बोल दिया, दिवाली नहीं, दिवालिया, दिवाली समझते ना। बैंकरप्ट, बैंकरप्ट समझते तो जो बोला भाई मेरे पास पैसा नहीं है, खत्म, अब मैं 1 रुपये के बदले 25 पैसा देंगे, आपको लेना है क्या नहीं लेना है? बोलो तो क्या बोलेंगे? लेना है ना, जो आ रहा है वही सही है, बाद में वो भी नहीं आएगा। तो अब क्या हुआ? इससे हमको क्या मिल रहा है? ये ट्रांजेक्शन कौन सा हुआ? कैश, कैश अकाउंट, जो पैसा आ रहा है, जो नहीं आ रहा उसको क्या बोलेंगे? बैड डेट। और किससे आ रहा है? बी से। किससे आ रहा है? बी सेन अकाउंट, बी सेन अकाउंट से, क्लियर। कैश कौन सा अकाउंट है? रियल। बैड डेट लॉस हो गया, और बी सेन कैश आ रहा है, डेबिट। बैड डेट लॉस है, डेबिट। ये गिवन है, क्रेडिट। और विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर बिजनेस पर्पस, विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर बिजनेस पर्पस, विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर बिजनेस पर्पस। इसका मतलब क्या हो गया? ड्राइंग्स फॉर बिजनेस पर्पस बोला है ना, वही हम देखिए, हम गलत पढ़ लिए। ट्रांजेक्शन कैश, कैश अकाउंट और बैंक, रियल, पर्सनल, डेबिट, क्रेडिट। एक बार देख लो आप लोग पूरा।